हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या है देखते हैं। इसके पहले भी हम लोग स्क्वायर नंबर के बारे में कुछ पढ़े थे कि अगर कोई नंबर जो एक नंबर है सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो तो जो आंसर आता है वही स्क्वायर नंबर है। तो वाई आर द नंबर 14916 कॉल्ड स्क्वायर। तो ऐसा ही क्यों हुआ है कि 14916 ये सब स्क्वायर नंबर है। वी नो दैट द number of unit square in a square, the area of a square is the product of its side. The table below gives the area of square with different sides. देखिए, एक मान लीजिए हम स्क्वायर लेते हैं, ये मान लेते हैं ये स्क्वायर है और स्क्वायर, और ये जो है ए जो है स्क्वायर का साइड्स है। अगर एरिया निकालेंगे हम स्क्वायर का, अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी नंबर का साथ वही नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझते हैं, ये एक जो पिंक कलर का स्क्वायर देख पा रहे हैं हम, ठीक है, पिक्चर में यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 1 यूनिट है, अगर इसका साइड 1 यूनिट है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। मतलब अगर कोई साइड्स का स्क्वायर यूनिट 1 है तो उसका जो एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। वैसे ही मान लीजिए इस बॉक्स का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का इस स्क्वायर का देखिए, ये एक स्क्वायर ही है, ठीक है, ये एक स्क्वायर ही है, स्क्वायर है ना। अगर हम इसका यूनिट 2 लेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसका साइड्स जो है 2 है, तो क्या आएगा इसका एरिया 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट आएगा ना। इसी टाइप से अगर हम ये जैसे ये बड़ा वाला बॉक्स है ना जिसमें कलर किए हैं हम, ठीक है, तो ये बॉक्स जैसे इसका जो यूनिट है वो 3, इसका जो एरिया साइड से इसका ये क्या है 3 है, तो इसका पूरा का एरिया क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9 होगा ना, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं, अगर एक स्क्वायर बॉक्स का यूनिट 1 है तो उसका 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। वैसे उसी टाइप से किसी का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, देखिए जैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट है ना, तो यहाँ पे एक स्क्वायर यूनिट का कितना स्क्वायर आएगा, तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, ये जो यहाँ ये जो है एक 1 स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर है, तो ऐसे ही 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, जो बड़ा वाला बॉक्स जिसमें हम कलर किए हैं, इसमें कितना टो स्क्वायर, इसमें नॉट आ जाएगा, देखिए 9 है, ठीक है। तो वही उसी टाइप से अगर साइड्स जो 4 है तो उसको 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे ही 5 है तो 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। वैसे ही 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 स्क्वायर यूनिट आएगा ना। तो इसी टाइप से स्क्वायर हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोटेशन में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 स्क्वायर आया, तो 1 1 जा 1 ही होता है। वही 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 स्क्वायर आया, तो 2 2 जा 4 होता है। वही 3 को मल्टीप्लाई किए 3 स्क्वायर उसका 9 आता है। 4 को मल्टीप्लाई किए तो 4 स्क्वायर तो उसका 16 आता है। 5 को मल्टीप्लाई किए तो 5 स्क्वायर इसका 25 आता है। तो ये जो है, ये सब जो 1 2 3 4 ये एकदम इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है।
अगर हम nth नंबर का, nth मतलब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से, तो उसका स्क्वायर यूनिट क्या आएगा, n स्क्वायर। तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसी टाइप से क्या हम कोई भी स्क्वायर का साइड लेंथ 3/5 या फिर 2.5 यूनिट्स ले सकते हैं। तो 3/5 क्या किसका फॉर्म में है, फ्रैक्शन का फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन का फॉर्म में अगर मान लीजिए, अगर हम इसका स्क्वायर क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, वही 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। अगर 3/5 साइड लेंथ ले तो उस स्क्वायर का स्क्वायर यूनिट 925 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्या डेसिमल का स्क्वायर हो सकता है, अगर कोई नंबर डेसिमल में रहे, जैसे यहाँ पे 2.5 है, क्या स्क्वायर यूनिट निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए 2.5 है तो क्या करेंगे हम, 2.5 का स्क्वायर है तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 6.25। इसका मतलब हम अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन का फॉर्म में रहे फिर भी उसका स्क्वायर यूनिट निकाल सकते हैं, और कोई भी नंबर अगर डेसिमल का फॉर्म में रहे उसका भी स्क्वायर यूनिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, वैसे ही 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, वही 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आप कॉपी में नोट करते रहिए, इसको याद करना है। कम से कम आपको अभी 30 तक का स्क्वायर, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर याद करना है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, वही 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, वही 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। वैसे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर 169, वही 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, वही 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, ठीक है। वही 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, वही 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, वही 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, वही 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361, वैसे ही 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 21 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 441, वैसे ही 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484, वैसे ही आप बताइए 23 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 529, वैसे ही 24 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 576, वैसे ही मान लीजिए 25 का स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, वैसे ही हम अगर 26 का करते हैं तो क्या हो जाएगा 676, वैसे ही 27 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 729, वैसे ही 28 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, वैसे ही 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 900। तो ये 1 से लेके 30 तक जितना भी नेचुरल नंबर है
30 तक का नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक है, इसको आप याद कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। इसमें आप क्या नोटिस किए? शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्टर्स। स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव। तो बोल रहा है कि ऊपर में जो टेबल अब हम अभी बनाए हैं तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। इसके यूनिट प्लेस में क्या क्या नंबर है? क्या सभी नंबर का यूनिट प्लेस में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है? तो अब देखिएगा, जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आपको अभी बताया 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 16 आएगा। वही 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 25। वही 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 36। 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 49। वही 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 64। वही 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81। वही 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 100। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये कुछ चीज़ समझाना है, तो इसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आप जितना भी स्क्वायर देखे होंगे उसका यूनिट प्लेस में या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या तो 9 होगा। देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, 1, 2, 5, 6, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, चाहे इससे भी बड़ा नंबर, इसका यूनिट प्लेस में, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। तो इसके यूनिट प्लेस में हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इफ़ अ नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 इट ऑलवेज ए स्क्वायर। अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस में, मतलब लास्ट डिजिट 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, क्या ये हमेशा स्क्वायर ही होगा? क्या ज़रूरी है? अगर कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, जैसे आप 66, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस में 6 है, और अभी हम बताएं लास्ट में जिसका 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, ठीक है, 9 है, ये सब नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि लास्ट में 6, 0, 1, 4, 5 अगर यूनिट प्लेस में ये सब नंबर रहे, ये ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ठीक है। जैसे 66, क्या 66 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, 66 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो, ये जरूरी नहीं है। द नंबर 16, एक तो एग्जाम्पल भी दिया, देखिए 16 और 36। जैसे 16 नंबर है, ठीक है, 36 है, तो दोनों ही क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। पर क्या 26 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 किसका? 4 का। 36 भी है 6 का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सब रहे, तो ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ठीक है। तो therefore we cannot determine it the number is square just by looking at the digit in the unit place, but the number digit called tell us when a number is not a square. If the number ends with 2, 3, 7, 8, then we can definitely say that it is not a square. पर अगर ठीक है, अगर कोई भी डिजिट का लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6,
9 हो, वो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, पर ये निश्चित है अगर ये नंबर रहे 2 3 7 8, ये नंबर रहे, ये नंबर कोई भी, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 4 3, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? इसका लास्ट में 3 है। तो ये कंफर्म है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, ये निश्चित है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए और एक नंबर लेते हैं 3 6 4 8 9 7, इसको आप देख के ही पता कर सकते। तो यहाँ तक समझ में है? तो द स्क्वायर द स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 19 स्क्वायर 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। तो ये भी जितना भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81। वैसे ही 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121। ये सब का यूनिट प्लेस में 1 आए। मान लीजिए कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर लास्ट में 1 और 9 रहे तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे ये नंबर देखिए, इसमें 9 है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 9 का स्क्वायर किए तो इसके यूनिट प्लेस में 1 आया। वैसे 11 का स्क्वायर किए तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, इसके यूनिट प्लेस में 1 आया। वैसे ही आप कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर इस नंबर का लास्ट में 9 रहे और इस नंबर का हम स्क्वायर करें तो इसका यूनिट प्लेस में हमेशा 1 ही आएगा। इसका आगे कितना भी डिजिट हो लेकिन लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ में है। अगर कोई नंबर का लास्ट में 1 या 9 रहे तो वो उस नंबर में उसका यूनिट प्लेस स्क्वायर करेंगे, अगर वो नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये चीज़ समझ में? चलिए आगे देखते। लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अगर कोई स्क्वायर नंबर का एंडिंग 6 से हो तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए 16 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 256। मतलब अगर 6 से कोई भी स्क्वायर नंबर का, अगर हम कोई भी स्क्वायर नंबर का जिसका एंड 6 से हो उसको स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस में भी क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। और 6 का साथ साथ 4, अगर कोई किसी का 4 का स्क्वायर करे तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा? इसका भी यूनिट प्लेस में 6 आएगा। अगर मान लीजिए 14 का स्क्वायर करे, ठीक है, तो उसका भी यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 14 का क्या होता है? 256। इसका भी क्या होगा? यूनिट प्लेस में 6 होगा। तो मतलब अगर हम 4 लास्ट में कोई भी नंबर रहे लेकिन लास्ट में अगर 4 या फिर 6 रहे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस में हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया, लास्ट में 6 है। वही 6 का स्क्वायर किए 36 आया, 14 का स्क्वायर किए तो 196 आया, वही 16 का स्क्वायर किए तो 256 आया, 24 का स्क्वायर किए तो 576 का आया, वही 26 का स्क्वायर किए तो 676 का आया। इसका मतलब अगर कोई नंबर रहे जिसका लास्ट में 6 रहे, माने यूनिट प्लेस में 6 रहे और उसका स्क्वायर करे तो उसका हमेशा रिजल्ट का यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। या तो यूनिट प्लेस में 6 रहे उसका स्क्वायर करे, या तो 4 रहे उसका स्क्वायर करे तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। ये बात ध्यान से रखिएगा। अगर कोई नंबर का लास्ट में
ठीक है, 4 या 6 रहे और उसका हम स्क्वायर करें तो इसका यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा, यूनिट प्लेस में हमेशा उसका रिजल्ट 6 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे कुछ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेस। तो ये नंबर में है 38 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है, 46 का स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है, 74 का स्क्वायर है और 82 का स्क्वायर है। तो इसमें से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो किसका रिजल्ट जो है इसका यूनिट प्लेस में, किसका रिजल्ट उसका यूनिट प्लेस में 6 आएगा। तो यहाँ पे अभी हम पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर जैसे कि लास्ट में उसका 4 या 6 रहे, कोई भी नंबर है उसका लास्ट में 4 या 6 का रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, नंबर कुछ भी आए लेकिन यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट में 4 और 6 कौन कौन सा नंबर में, तो 38 ये तो नहीं होगा, ठीक है, 34 ये देखिए इसका लास्ट में 4 है तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस में 6 आएगा, ये होगा। फिर इसमें क्या है 46 6 है लास्ट में, 4 या 6 रहने से उसका जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर करने से उसका रिजल्ट में यूनिट प्लेस में 6 आएगा, तो ये आएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में 6 आएगा। वैसे 56 का करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस में भी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। वही 74 है, इसका करके देखिएगा, इसका भी यूनिट प्लेस में क्या आएगा लास्ट में 6 ही आएगा। 82 इसका आएगा क्या, इसका आएगा, इसका आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई नंबर का लास्ट में 4 और 6 रहे उसका स्क्वायर करे और उसका रिजल्ट जो है हमेशा रिजल्ट में हमेशा यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। अब यहाँ पे कुछ नंबर है, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर इन देयर स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो अब 10 का स्क्वायर आप इतना लंबा 10 × 10 क्यों करने जाओगे, इसका शॉर्ट रूल है। क्या रूल है, ये जो 1 है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ये जो 1 है सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आता है। और यहाँ पे 0 का स्क्वायर है मतलब एक ठो 0 है, तो जितना 0 रहेगा उसका डबल कर देना है। जैसे आप हेरा फेरी मूवी तो देखे होंगे ना, 15 दिन में पैसा डबल, वैसे ही आपको यहाँ पे डबल कर देना है। तो एक ठो 0 है तो इस एक का डबल क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए 100 रहता तो क्या करते, तो 1 का स्क्वायर क्या होता 1 ही होता, तो 2 0 है तो 2 0 है तो उसका डबल माने 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पे जैसे 10 का स्क्वायर है तो ये तो आप समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर करते हैं, लास्ट में 0 रहने से तभी ये रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा ना 4, वही यहाँ पे एक ही तो 0 है तो एक का डबल 2 हो जाएगा माने 2 0 हो जाएगा यहाँ। वही 4 यहाँ पे थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी बुक गलत कर दिया है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 और कितना तो 0 है यहाँ पे एक तो 0 है तो एक है तो 2 हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बुक में गलत मिसप्रिंट है, ठीक है। अब मान लीजिए डबल 0 रहे तो क्या करेंगे हम, तो वही पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, अब 2 0 है ना, 2 का डबल 4 डबल कर देना है, ठीक है। तो 4 0 एक का बाद यहाँ पे 4 0 अभी जो बताया हम 100 का। वही 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 0 है ना उसको डबल कर देने का, ठीक है। तो 4 0 हो जाएगा, 2 का डबल क्या होता है 4 0 होता है। वही 700 है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता ना। यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है और एक 0 आ जाएगा
ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है, 2 का डबल 4, तो देखिए यहाँ पे 4 9 और 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे 900 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 2 जीरो है तो कितना जीरो आ जाएगा, इसमें भी 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 81 और 4 जीरो, 900 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 4 जीरो। तो ये ट्रिक्स है, अगर लास्ट में जीरो जीरो रहा तो जितना जीरो रहेगा, जितना भी जीरो रहेगा उसका स्क्वायर करने बोले, यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे, तो मान लीजिए 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। मान लीजिए 8 है तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड, हाउ मेनी नंबर जीरो विल द स्क्वायर हैव द एंड्स। अगर 3 जीरो रहे, कोई नंबर है, मान लीजिए 2 है और उसका यहाँ पे 3 जीरो है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, तो अब अभी हम बताएं, पहले 2 का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 3 जीरो है, 3 का डबल 6, तो आपको 6 जीरो लगा देना है, डबल कर देना है आपको। ठीक है, तो ये हुई आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही 3 जीरो का भी वही होगा। और एक अब एला बोलिए क्या होगा, जैसे 7000 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब कितना जीरो है 3 जीरो, मतलब डबल कर देना है, 3 जीरो है तो 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आई है ना। चलिए आगे देखते हैं। टू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। तो इसमें आप क्या नोटिस किए, विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होता है। कैन वी से द स्क्वायर नंबर ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई क्या आप नोटिस किए यहाँ पे, अगर कोई nth नंबर रहा, ठीक है, मतलब nth नंबर ऑफ जीरो रहा, ठीक है, n मान लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर, एट द एंड ऑफ द नंबर, अगर कितना भी जीरो रहे एंड में तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। मतलब जितना भी नंबर है, मतलब 5 जीरो है तो 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, 10 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे जो आ रहा है जीरो, नंबर ऑफ जीरो, क्या ये हमेशा इवन नंबर में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर किए, 20 का स्क्वायर किए तो 2 के तो 4 और एक जीरो है ना, तो दोगुना कर देना है तो 400 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। अब वही 200 स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जीरो है तो 2 2 जीरो 2n कर देना है, 2 इंटू 2 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे आप हमेशा करके देखिएगा, जो नंबर ऑफ जीरो है वो हमेशा इवन नंबर में ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में, ठीक है ना। ये जो जीरो है, चाहे यहाँ पे है, अगर हम इस इवन नंबर ऑफ जीरो का स्क्वायर करें या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरो का स्क्वायर करें, तो जीरो हमेशा, यहाँ पे जीरो हमेशा किस नंबर में आएगा, इवन नंबर में आएगा। ठीक है, तो जीरो हमेशा क्या नंबर में आएगा, इवन नंबर में आएगा। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे
जो जीरो है इवन नंबर में आएगा या ऑड नंबर में आएगा। तो हमेशा हम देख पा रहे हैं ये जो जीरो है हमेशा क्या नंबर में आएगा, इवन नंबर में आएगा। चाहे यहाँ पे आप एक जीरो रहे, दो जीरो रहे, तीन जीरो रहे, यहाँ पे कुछ भी ऑड इवन कुछ भी जीरो रहे, लेकिन आपका जो आंसर है, जो इसका रिजल्ट है, हमेशा इवन में ही, इवन जीरोज में ही आएगा। इवन जीरोज में है ना, इवन नंबर में नहीं, इवन जीरोज में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ही इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आपको एक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं कहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और आगे के लिए आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं नोट्स दूंगा ही आपको PDF में, फिर भी आप पढ़ते भी थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये स्क्वायर नंबर की है, जैसे यहाँ पे देखिए, क्यों इसका लास्ट में है ना